उत्कृष्ट भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया और जॉब्स टीम पे। 17वीं बीपीएससी के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। गांधी जी से संबंधित जो बातें हैं उसमें आज हम लोग सत्याग्रह से आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले सत्याग्रह की जो बात है वो हम लोग देखे थे मंगल लाल भाई के द्वारा ये शब्द दिया गया था गांधी जी को, और वहीं पे गांधी जी को जो प्रेरणा मिली वो एक व्यक्ति होते हैं डेविड थोरो। इनकी एक लेख आती है सिविल डिसओबीडियंस से इनको प्रेरणा मिलती है। तथा दूसरे व्यक्ति होते हैं एक लियो टॉल्स्टॉय। एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। तो इनकी एक लेख होती है किंगडम ऑफ गॉड विदिन यू। तो इन दोनों लेखों से इनको सत्याग्रह करने की जो बात है वो मिलती है। अब आगे चलते हैं तो इनको एक और व्यक्ति से साक्षात्कार होता है, वो होते हैं जॉन रस्किन। और जॉन रस्किन की एक क्या है तो वो है ऑन टू द लास्ट। और जॉन रस्किन के बाद सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति प्रभावित करते हैं इनको वो है एमर्सन। तो एमर्सन, ये 3-4 जो नाम हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को पढ़ना और ये बातें जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे जब बात हो रही है टॉल्स्टॉय की, तो किंगडम ऑफ जो गॉड है आपके साथ है, ये उनकी एक किताब आती है वॉर एंड पीस करके बुक आती है, उसमें ये लेख लिखा होता है और उसी से गांधी जी प्रेरित होते हैं। किसकी किताब है ये? टॉल्स्टॉय की बुक। फिर आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि सत्याग्रह जो है ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक क्या है, प्रैक्टिसेस है ना। सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह ये सत्य प्लस अहिंसा ऐसी प्रैक्टिसेस कहीं होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग सत्याग्रह। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य को पकड़ करके रखें हम लोग। अब गांधी जी जो हैं इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे कि अगर सत्याग्रह अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका निष्क्रिय प्रतिरोध होना चाहिए। यानी इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो जिसमें जो लोग हैं वायलेंस प्रवृत्ति किया जाए। तो उससे हमेशा ये चाहते थे गांधी जी कि उससे दूर हो। यही कारण था कि इन्होंने इस सत्याग्रह की प्रवृत्ति को बहुत बार स्टॉप भी किया। जैसे चौरी चौरा कांड जो होता है उसके बाद स्टॉप कर दिया, और भी बातें हम लोग जानेंगे। इसमें बातें क्या थी, कौन कौन से कार्य किए जाते थे। तो सबसे पहला कि आप उपवास करके किसी को मनाने की कोशिश करेंगे, या तो हिजरत करेंगे, अन्यथा बंदी कर देंगे देश में, और नहीं तो हड़ताल करेंगे। तो ये सभी जो प्रमुख तकनीक हैं इस्तेमाल किए जाते थे हम लोगों के सत्याग्रह में।
गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें हम लोग तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर। यस, जब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले गांधी जी को सलाह दी थी कि आप इंडिया का पहले भ्रमण करें। तो उस बात को लेकर के गांधी जी 1915 से लेकर 1916 तक, यानी 2 साल, 15 और 16, 2 साल गांधी जी भारत का भ्रमण किए। उसके बाद 1917-18 में इनके 3 जो है आंदोलन प्रमुख रहे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वाला। ये तीनों सत्याग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे गांधी जी के। अब देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ये 1917 में, इसके पीछे की कहानी जानेंगे हम लोग। तो एक व्यक्ति होते हैं चंपारण के, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति होते हैं और ये गांधी जी के पास पहुंचते हैं लखनऊ के अधिवेशन में। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हो रहा होता है कांग्रेस का। 1916 कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, इसमें गांधी जी से मिलते हैं और उनको सत्याग्रह में शामिल, यानी जो चंपारण की प्रॉब्लम थी, चंपारण में नील खेती के समस्या को लेकर के गांधी जी अवगत होते हैं और इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ नील की खेती हो रही थी, नील की खेती। इसमें एक सिस्टम चल रहा था 3/20। अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पे लगाना पड़ता था नील, और नील लगाने से आपके जो ज़मीन थे उस ज़मीन की फर्टिलिटी रेट ख़त्म हो जाती थी, फर्टिलिटी रेट कम हो जाती थी, जिससे कि आप उसमें फसल लगाएंगे तो उपज नहीं बढ़ेगा, उपज होगा ही नहीं। तो इससे किसान परेशान थे और नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसा फसल लगाएं। फिर क्या होता है कि इस 3 कट्ठिया पद्धति को ख़त्म कराते हैं गांधी जी और 25% जो है किसानों को बोनस भी दिलवाते हैं। इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि मिलती है महात्मा गांधी को, यानी गांधी को, और ये दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि दी जाती है। अब हम मूव करते हैं खेरा सत्याग्रह की ओर। खेरा सत्याग्रह 1918 में होता है। गुजरात राज्य में एक जगह है खेरा, जिला है ये, और वहाँ अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ा तो किसान अब वो टैक्स नहीं दे सकते थे। अब इस टैक्स नहीं दे सकने के सिचुएशन में भी सरकार ने क्या किया, 23% और टैक्स लगा दिया, 23% टैक्स बढ़ा दिया। तो अब किसान को तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ हम नहीं दे सकते हैं। नहीं देखने के कंडीशन में अगर जो टैक्स है उसको और बढ़ा दिया जाए तो बहुत बुरी बात है। अब यहाँ आते हैं महात्मा गांधी और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ बैठक की
फिर एक गुप्त जो है बात की जाती है कि वैसे किसान जिनका उत्पादन 1/4 से कम हो तो उनका कर्ज जो है माफ़ किया जा सकता है। और गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जो सक्षम किसान हैं वो खुद ही टैक्स जमा कर देंगे। तो इस तरह से इस बात को वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। फिर पहुँचते हैं हम लोग अहमदाबाद मीर हड़ताल में। अहमदाबाद में मिल हड़ताल होता है 1918 में। याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजी में है। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद खेड़ा, देन अहमदाबाद। तो खेड़ा और अहमदाबाद दोनों 1918 में है, लेकिन अहमदाबाद से पहले खेड़ा का आंदोलन हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जो कपड़ा मिल में काम करते हैं मजदूर, उनके लिए गांधी जी एक हड़ताल करते हैं और उसका नाम क्या है, भूख हड़ताल। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल भारत में था ये। और इस भूख हड़ताल का नतीजा ये होता है कि अब 35% बोनस मिल गया किसानों को। यहाँ जो मिल मजदूर थे उन लोगों को 35% बोनस मिला। यहाँ पे जब प्लेग आया हुआ रहता है तो उसमें किसानों यानी मजदूरों को और पैसे चाहिए होता है ना, बीमारी में लगने वाले खर्च को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो नहीं बोनस मिलता है। उसके लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। आगे दिख रहे हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से शुरू होकर 1922 तक चलता है। क्यों होता है 1922 से ये? तो उस समय तुर्की में खलीफा हुआ करते थे और उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने पद से हटा दिया। तो तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए, अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। कारण क्या था? तो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों की जो नाराज़गी थी वो जग जाहिर थी। अब इसमें शेबे की संधि होती है 1920 में। यहाँ पे शेबे की संधि याद रखेंगे, शेबे की संधि 1920 में होती है। और इसमें क्या होता है, तुर्की के साथ कठोर शर्त के साथ समझौता किया जाता है। अब ये जो बात थी और कठिन समस्या में डाल दिया तुर्की लोगों को। अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुस्लिमों की जो भावनाएं थीं वो भी आहत हुई। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी उसने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। और यहाँ डेट इम्पोर्टेंट है 17 अक्टूबर 1919 का। ईस्वी को अखिल भारतीय जो थे वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाए। तो ये क्या है हम लोग का खिलाफत दिवस। खिलाफत दिवस मनाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि 10 अगस्त को एक घटना घटित होती है। 10 अगस्त 1920 को सीवर्स का संधि होता है। सीवर्स संधि होता है और
इस सिवल संधि में क्या होता है, तुर्की का विभाजन हो गया, यानी तुर्की अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं ये खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन को जारी रखते हैं। इसी आंदोलन में क्या होता है, कांग्रेस द्वारा इनका सपोर्ट किया गया है। अब ये सपोर्ट क्यों किया गया है, तो इसमें गांधी जी का विचार था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक हो सकते हैं। कोई मुसीबत में है, उसका साथ दिया जाए तो वो आपका भी साथ दे सकता है, आपके साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ दिया यहाँ पे। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई तो 1922 में यह आंदोलन जो है स्वतः समाप्त हो गया। तो इम्पोर्टेंट नाम है कमाल पाशा का, याद रखेंगे, कमाल पाशा। ये कौन थे, तो मुस्तफ़ा थे, वहाँ के शासक थे, यानी ये वहाँ के उस समय खलीफा हुआ करते थे। अब ये इनकी सत्ता समाप्त कर दी गई तो फिर 1922 में ये आंदोलन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। 1922 में इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अब देख रहे हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होकर के 1922 तक चलता है। गांधी जी जो थे वो रॉलेट एक्ट आया था और उसके साथ ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इन दोनों से गांधी जी को बहुत धक्का लगा। रॉलेट एक्ट की बात करें हम लोग तो ये लोगों को नज़रबंद कर सकता था, जेल में बिना किसी सूचना का ये उनकी गिरफ्तारी कर सकता था। वहीं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में भी कुछ ऐसी बातें थी। अब मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर लिया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पे सबसे प्रथम जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए मुस्लिम में वो थे मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली ये पहले व्यक्ति गिरफ्तार होने वाले थे। पहली जो गिरफ्तारी होती है वो थी मोहम्मद अली की। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय लिया और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन को मशीनरी जो चीज़ें थी उसको स्टॉप कर देना। तो ब्रिटिश शासन की जो मशीनरी थी उसको स्टॉप कर देना, यही इनकी सोच थी। शुरुआत होती है 1920 में। 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में ये बिल पास होता है। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस जो ये आंदोलन करने की प्रवृत्ति थी उसको स्वीकृति मिलती है। जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो शुरुआत हो जाती है 1920 में, लेकिन एग्जीक्यूट होती है जनवरी 1921 से। 1921 से ये एग्जीक्यूटेड फॉर्म में आती है। इसको सफल बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे, जैसे सरकारी उपाधियों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैतनिक नहीं लेंगे, सरकारी उत्सव पे दरबारों में हम लोग शामिल नहीं होंगे और यहाँ जो भी स्कूल हैं सरकारी अर्ध सरकारी उसका बहिष्कार किया गया। 1919 का अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया। 1919 में जब
वो मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड अधिनियम था, उसमें चुनाव होने वाली थी, बाकी उसका बहिष्कार किया गया था। सरकारी अदालतों का जो है बहिष्कार किया गया और विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया। अब गांधी जी के द्वारा एक जो बात होती है वो यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग होते हैं। तो रीडिंग जो होते हैं इनको गांधी जी सूचित करते हैं कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो शीघ्र ही वो जो है कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाएंगे। तो यहाँ पे सूचना दी जाती है गांधी जी के द्वारा, सूचना या अवगत कराना ऐसा बोलेंगे हम लोग, गांधी के द्वारा। आंदोलन की समाप्ति और उसका कारण क्या रहा, तो गांधी जी ने कहा था कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पूरी तरह से अहिंसात्मक, बट ये बातें बहुत हद तक कंट्रोल नहीं हो पाती हैं और चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है, चौड़ी चौड़ा कांड। 4 फरवरी 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड होता है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोरखपुर। तो चौड़ी चौड़ा कांड यूपी के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहाँ 22 पुलिसकर्मी जो थे उनकी जिंदा जलाने की बात निकल के आती है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इस आंदोलन की अंत मनाया जाता है। गांधी जी स्टॉप कर देते हैं असहयोग आंदोलन को। 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, ये भारतीयों के आम अधिकार इसमें छीन लिए गए थे और विरोध में पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह जो है यहाँ पर शुरू होता है और यह पूरे भारत में फैल गया। यहाँ पे गांधी जी की एक पत्रिका आती थी यंग इंडिया करके, यंग इंडिया। तो अंग्रेजी में ये छपती थी, अंग्रेजी में। इसने पूरे भारत को एक बंध में जोड़ दिया और वहीं इसके साथ एक और पत्रिका आती थी गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में, वो थी नव जीवन। तो इन दोनों पत्रिकाओं ने राष्ट्रव्यापी इस बात को फैलाया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं गांधी जी। तो यहाँ पे अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता इनको मिलती है और 1920 में ही गांधी जी ने इनको जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, केसर ये हिंद की जो उपाधि मिली थी उसको लौटा दिया अंग्रेज़ों को, क्योंकि 13 अप्रैल, इसके पीछे का रीज़न 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके कारण इन्होंने इसको लौटा दिया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1921 में क्या होता है। बम्बई में विदेशी जो वस्त्र थे उसकी होली जलाई गई। तो बम्बई का नाम याद रखेंगे और यहाँ पे वस्त्र दहन किया गया, वस्त्रों को जलाया गया और यहीं सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन के लिए गांधी जी ने उपवास रखा। फिर से
5 डेज फास्टिंग किया गांधी जी ने, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे इंडिया में, इसलिए। 1922 में चलते हैं तो 1922 में चौरी चौरा कांड जैसे हुआ, उसके बाद वो असहयोग आंदोलन स्टॉप हो गया था और गांधी जी पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया और एक व्यक्ति होते हैं जज ब्रमफील्ड होते हैं, जज जो होते हैं ब्रमफील्ड, इनको 6 साल की सज़ा सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1923 का समय। दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह जो था उसकी कथा को लिखते हैं जब ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही का कार्य करते हैं तो यहाँ उसका कुछ अंश यहाँ पे 1921 में करावास में ही ये लिखते हैं आत्मकथा के कुछ अंश लिखते हैं, फिर भी इनको छोड़ दिया जाता है। 1924 में गांधी जी सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखते हैं और 1924 में ही गांधी जी बेलगांव में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो एकमात्र अध्यक्षता करने वाले जो गांधी जी हैं 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1925 में अब गांधी जी मौन व्रत लेते हैं। 1925 में 1 वर्ष का मौन व्रत रखते हैं गांधी जी। 1928 में देखते हैं इनके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए और यहीं पे पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। तो कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का और पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया। 1929 में चूँकि हम लोग 1929 में एक रावी रिवर के किनारे अधिवेशन कराते हैं कांग्रेस का। डेट थी 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे कराची लाहौर, याद रखेंगे कराची लाहौर, यहाँ पे अधिवेशन होता है और हम लोग घोषित करते हैं कि 26 जनवरी से अब हम लोग मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस, यानी उस दिन हम लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। 26 जनवरी 1930 से इंडिया विल बी अ फ्रीडम स्टेट, लेकिन बात तो होती नहीं है, वो स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम लोग अपना संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए ताकि फर्स्ट जो स्वतंत्रता दिवस था वो हम लोग याद रख सकें। 1930 का दौर आता है और नमक सत्याग्रह होता है। यहाँ पे नमक सत्याग्रह होता है। साबरमती से दांडी तक की यात्रा गांधी जी के द्वारा किया जाता है और नमक सत्याग्रह को हम लोग कहते हैं दूसरा नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन।
1931 में नमक सत्याग्रह को फिर से हम लोग डिटेल में भी देखेंगे आगे चल के, क्योंकि नमक सत्याग्रह जो होता है 12 मार्च को शुरू होता है, 6 अप्रैल को जा कर के 1930 में गांधी जी डांडी में नमक सत्याग्रह को तोड़ते हैं। 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं गांधी जी डांडी, और 6 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में ही इसको तोड़ते हैं। फिर देखते हैं हम लोग 1931 का समय। गांधी जी और इरविन में एक समझौता होता है कि गांधी जी अब शामिल होंगे गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता था इंग्लैंड में, उसमें शामिल होंगे। और ये जाते हैं इंग्लैंड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं इंग्लैंड। जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो एक सबसे बड़ी फिलोसफर थे, यानी रोला, तो रोला से इनकी मुलाकात होती है गांधी जी की 1931 में ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं